Hello students, welcome to the next video of chapter 10 मैथमेटिक्स NCERT। और इस फर्स्ट एक्सरसाइज का कॉन्सेप्ट हम प्रीवियस वीडियो में कर चुके हैं और आज हम 10.1 एक्सरसाइज को कंटिन्यू करते हैं यहाँ पर। अब देखो, एक्सरसाइज 10.1 से पहले हमें सिर्फ एक थ्योरम के बारे में जानना बहुत ज़रूरी है और वही इस एक्सरसाइज का मेन कॉन्सेप्ट है। और सबसे पहली थ्योरम क्या है, इस चैप्टर की भी फर्स्ट थ्योरम हो, थ्योरम 10.1 के नाम से ही, थ्योरम 10.1। और ये थ्योरम हमें क्या बताती है कि रेडियस ऑफ ए सर्कल इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द टेंजेंट ऑफ ए सर्कल, टेंजेंट ऑफ ए सर्कल at point of contact, at point of contact। और आगे से हम इस थ्योरम को एज ए फैक्ट ही याद रखेंगे। कैसे, इसको डायग्रामेटिकली समझते हैं एक बार कि अगर हमें एक सर्कल गिवन हो जिसका सेंटर O कंसीडर कर लेते हैं, तो इसके किसी भी पॉइंट पर अगर हम टेंजेंट ड्रॉ करते हैं तो वो टेंजेंट रेडियस के ऑलवेज परपेंडिकुलर होगी, यानी कि ये एंगल जो है ये हमारा ऑलवेज 90 डिग्री का होगा। और ये टेंजेंट चाहे कहीं पर भी क्यों ना हो, थ्योरम हमेशा ट्रू रहती है। और थ्योरम एक्चुअली एक फैक्ट ही होता है, मैथमेटिकल फैक्ट्स को हम थ्योरम्स बोलते हैं। तो चलो अब इसी थ्योरम का यूज़ करते हुए और जो कॉन्सेप्ट हमने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किए थे उनको ध्यान में रखते हुए हम एक्सरसाइज 10.1 का फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं एक बार। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में हमें क्या बताया गया है कि क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या है कि हाउ मैनी टेंजेंट्स कैन ए सर्कल हैव, यानी कि एक सर्कल की कितनी टेंजेंट्स हो सकती हैं। तो हम इनको अगर ड्रॉ करके देखें तो कितने सारे केसेस पॉसिबल होंगे, हम खुद सोच सकते हैं इस बात को कि सर्कल की कितनी टेंजेंट्स ड्रॉ की जा सकती हैं। और अगर आप ध्यान दें तो हम यहाँ पर इनफाइनाइटली मैनी टेंजेंट्स ड्रॉ कर सकते हैं, किसी भी पॉइंट पर हम टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं, यानी कि इसका आंसर क्या होगा, इनफाइनाइटली मैनी टेंजेंट्स कैन बी ड्रॉन। क्या आंसर होगा, इनफाइनाइटली मैनी टेंजेंट्स कैन बी ड्रॉन। क्लियर। तो बहुत सिंपल सी, मोस्ट सिंपलेस्ट एक्सरसाइज है, इसमें कुछ भी नहीं है अलावा बेसिक कॉन्सेप्ट्स की। तो चलो अब एक बार सेकंड क्वेश्चन देखते हैं इसका। सेकंड क्वेश्चन में हमें क्या बताया गया, फिल इन द ब्लैंक्स है कुछ। और फर्स्ट पार्ट क्या है वहाँ पर, फर्स्ट पार्ट ये है कि टेंजेंट टू ए सर्कल इंटरसेक्ट इट इन डैश पॉइंट्स, यानी कि एक टेंजेंट जो है सर्कल को कितने पॉइंट्स पर इंटरसेक्ट करती है। और जैसा कि हम यहाँ पर भी देख सकते हैं कि अगर वो टेंजेंट है तो सिर्फ 1 पॉइंट पर ही इंटरसेक्ट करेगी ओनली, और अगर सीकेंट है तो वो 2 पॉइंट्स पर इंटरसेक्ट करती है। तो फर्स्ट में क्या आ जाएगा वहाँ पर 1, सेकेंड में लाइन इंटरसेक्टिंग ए सर्कल इन 2 पॉइंट्स। अगर कोई लाइन सर्कल को 2 पॉइंट्स पर इंटरसेक्ट करती है, जैसे कि ये, इस लाइन को क्या बोलते हैं हम, सीकेंट। क्या बोलते हैं, सीकेंट। और जो ये ग्रीन लाइन है हमारी, इस ग्रीन लाइन को क्या बोलते हैं हम, टेंजेंट। इसको क्या बोलते हैं, टेंजेंट। तो ऑब्वियसली ये सीकेंट जो है किसी भी सर्कल को 2 पॉइंट्स पर इंटरसेक्ट करती है। इसका जो थर्ड पार्ट है वो क्या है, सर्कल कैन हैव डैश पैरेलल टेंजेंट्स एट द मोस्ट, यानी एक सर्कल की कितनी पैरेलल टेंजेंट्स हो सकती हैं। तो उसके लिए हम एक डायग्राम से समझते हैं इस क्वेश्चन को। देखो कि अगर हमारे पास एक सर्कल कंसीडर करते हैं हम और इस सर्कल की एक टेंजेंट ड्रॉ कर देते हैं कहीं पर भी, मान लो यहाँ पर हमने एक टेंजेंट ड्रॉ कर दी। तो अब मुझे बताओ कि हम एक दूसरी टेंजेंट ड्रॉ करना चाहते हैं जो इसके पैरेलल हो। तो हम ध्यान दे तो ऐसा एक ही सिचुएशन पर पॉसिबल है, और कोई दूसरी टेंजेंट ऐसी नहीं होगी जो इसके ग्रीन टेंजेंट के पैरेलल हो। इसलिए आंसर क्या होगा, एट मोस्ट 2 पैरेलल टेंजेंट्स कैन बी ड्रॉन। 2 पैरेलल टेंजेंट्स, कि 2 से ज़्यादा पैरेलल टेंजेंट्स नहीं हो सकती किसी भी सर्कल की। इसका जो फोर्थ पार्ट है वो क्या कहता है हमें, द कॉमन पॉइंट ऑफ ए टेंजेंट टू ए सर्कल एंड द सर्कल इज कॉल्ड। और इस पॉइंट को क्या बोलते हैं, हमने वीडियो में, पिछली वीडियो में बताया भी था, इसको बोलते हैं पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। जहाँ पर सर्कल और टेंजेंट जो है इंटरसेक्ट करते हैं या टेंजेंट सर्कल को टच करते हैं, उस पॉइंट को क्या बोलते हैं, पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट।
चलो बच्चों, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसका क्वेश्चन नंबर 3। और उसमें हमें क्या बताया गया है वो समझते हैं एक बार। ए टेंजेंट पी क्यू एट ए पॉइंट पी ऑफ ए सर्कल ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर। यानी कि सबसे पहले क्या करते हैं, एक सर्कल ड्रॉ करते हैं जिसकी रेडियस जो है वो 5 सेंटीमीटर गिवन है हमें। और इस सर्कल का कोई एक पॉइंट है पी, कहीं पर भी एक पॉइंट पी कंसिडर कर सकते हैं। इस पॉइंट पर एक टेंजेंट गिवन है हमें, यानी कि पी पॉइंट पर कोई टेंजेंट इस तरह से ड्रॉ की जा सकती है। आगे क्या बताया इसने कि मीट्स ए लाइन थ्रू द सेंटर ओ, सेंटर का नाम है ओ, और सेंटर से अगर कोई लाइन जाती है तो उस लाइन से ये टेंजेंट मीट करती है। कहाँ पर? क्यू पॉइंट पर, एट पॉइंट क्यू। सो दैट ओ क्यू इज इक्वल टू 12 सेंटीमीटर। यानी कि ये जो डिस्टेंस है हमारे पास, ये 12 सेंटीमीटर गिवन है हमें। एंड वी हैव टू फाइंड द लेंथ ऑफ पी क्यू, ये डिस्टेंस हमें चाहिए। अगर हम यहाँ पर पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट को सेंटर से ज्वाइन कर दें तो ये हमारी रेडियस होगी, और रेडियस उसने खुद बताया 5 सेंटीमीटर है। और दूसरा हमें फर्स्ट थ्योरम से पता है कि रेडियस टेंजेंट पर परपेंडिकुलर होगी, तो एंगल कितने डिग्री का होगा? 90 डिग्री का। और जैसे ही ये 90 डिग्री का एंगल होता है, ये कौन सी ट्राइंगल हो जाएगी हमारे पास? ओ पी क्यू एक राइट एंगल ट्राइंगल होगी, और राइट एंगल ट्राइंगल है तो इसमें हम पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कर सकते हैं। यानी कि सिंपल क्वेश्चन है बहुत, सिंपली पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करेंगे हम इन ट्राइंगल ओ पी क्यू यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। जैसे ही पाइथागोरस थ्योरम यूज करेंगे, अब लेकिन उसके लिए ध्यान करो, पाइथागोरस थ्योरम का की स्टेटमेंट क्या होती है कि बी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर इज इक्वल टू एच स्क्वायर। अब यहाँ पर बेस और परपेंडिकुलर क्या है वो चीज़ समझने की ज़रूरत है। एक बार ध्यान करो, बेस और परपेंडिकुलर वो होते थे जिनमें 90 डिग्री का एंगल हो। यानी कि यहाँ पर 90 डिग्री का एंगल पी के और यानी कि टेंजेंट और रेडियस में है, तो यानी कि टेंजेंट को बेस मान सकते हैं, इसको परपेंडिकुलर मान सकते हैं। और हाइपोटेन्यूज होगा हमारा 12 ओ क्यू। तो पुट करते हैं जिनकी वैल्यूज हमें पता है, यानी कि बेस अगर हम पी क्यू को बोल रहे हैं तो पी क्यू का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर यानी कि 5 का स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूज यानी कि 12 का स्क्वायर। कितना हो जाएगा? पी क्यू स्क्वायर प्लस 25 इज इक्वल टू 144। 25 उस तरफ लेके जाते हैं हम, तो पी क्यू स्क्वायर कितना आया? 144 माइनस 25, यानी कि ये बच जाएगा हमारे पास 119 पी क्यू का स्क्वायर। लेकिन हमें तो लेंथ ऑफ पी क्यू चाहिए थी, तो उसके लिए स्क्वायर को जब उस तरफ लेकर जाएंगे तो रूट लग जाए, रूट 119। और वैसे यहाँ पर प्लस माइनस दोनों साइन आते हैं जब स्क्वायर उस तरफ जाता है तो। लेकिन ध्यान करो, हम पी क्यू एक डिस्टेंस है हमारे पास, तो हम नेगेटिव साइन को रिजेक्ट कर देंगे, यानी कि सिर्फ पॉजिटिव साइन ही लिया जाएगा। और पॉजिटिव तो लिखो या मत लिखो एक ही बात होती है, इसलिए सिर्फ 119 सेंटीमीटर भी लिख सकते हैं। क्लियर? ये क्वेश्चन था हमारा। और इस एक्सरसाइज का लास्ट और सबसे सिंपल क्वेश्चन है, वो पढ़ के देखते हैं एक बार क्या है। क्वेश्चन नंबर 4। और क्वेश्चन नंबर 4 में हमें क्या बताया है कि ड्रॉ ए सर्कल एंड 2 लाइन्स पैरेलल टू ए गिवन लाइन सच दैट वन इज टेंजेंट एंड अदर इज सीकेंट। यानी कि क्या करते हैं, एक सर्कल ड्रॉ करते हैं सबसे पहले। तो चलो ये हम सर्कल ड्रॉ कर लिया हमने अब, और एक लाइन गिवन है हमें, मान लेते हैं ये हमारी गिवन लाइन है। कौन सी लाइन है? गिवन, यानी कि उसने ऑलरेडी बता रखी है कि एक लाइन गिवन है। अब हमारा टास्क यहाँ पर ये है कि हमें 2 लाइंस ड्रॉ करनी है। किस तरह से कि एक लाइन तो सर्कल की टेंजेंट और दूसरी सर्कल की सीकेंट हो। तो अब इस लाइन के पैरेलल हम 2 लाइन ड्रॉ कर सकते हैं कुछ इस तरह से। एक तो यहाँ पर जब टच करेगी तो एक लाइन तो ये ड्रॉ कर देते हैं, उस लाइन के पैरेलल है गिवन लाइन के, दूसरा टेंजेंट भी है, यानी कि ये लाइन तो हमारी क्या हो जाएगी? टेंजेंट। दूसरा अगर इसी लाइन को थोड़ा और आगे कंटिन्यू कर दें हम, तो इस सर्कल के अंदर से भी चली जाएगी और सीकेंट भी हो जाएगी, और ये क्या है अभी? सीकेंट। क्लियर? तो ये क्वेश्चन था वो, और इसके साथ ही एक्सरसाइज भी कंप्लीट होती है। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में 10.2 की जो क्वेश्चन उसमें डिस्कस करेंगे हम।